प्रश्न क्रमांक 7। सिद्ध और नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा सिद्ध और नाथ साहित्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर: सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा है, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कौहपा एवं क्रुकुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सरहपा। ये सरहपाद, सरोजव्रज, राहुलभद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोज मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिंदु, न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मुकल, अजूरे उजु छाड़ी माँ लेहू रे बंक, नियही बोही माँ जाहू रे लाख, हाथे रे काकण माँ लोऊ दापण, अपने अपा बुझतु नियंत मण। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। शबरों का साथ जीवन व्यतीत करने के बाद ये शबरपा कहे जाने लगे। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ये माया मोह का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हेरी ये मेरी तैला बाड़ी खसमे समतुला, शुकणाय सेरे कपासु फुटीला, तैला वाणीर पासे जोहणा वाड़ी तैला, फिटेली अंधारी रे आकाश फुलिया। लुइपा। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है। एक उदाहरण देखिए। क्रा तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठो काल, दिठ करिय महासु परिमाण,
लुई भरमई गुरु पुच्छी अजान। डोम्भिपा मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली थी। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। गंगा जमुना माझेर बहर नाई, ताही बुडीली मातंगी पोई आली लेक पार करई। बाहू डोंबी बाहलो डोंबी वाटत भैल उछार, सद्गुरु पाऊ पै जाइब पुणु जिण उरा। कन्हपा इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की थी। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का भी खंडन किया है। इनकी कविता का एक उदाहरण देखिए। आगम वे पुराणे पंडित मान बहती, पक्क सिरीफल अलिय जिम वाहिरित भ्रमयंती। कुक्करीपा इनका जन्म कपिलवस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल रहा है। चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। इनकी कविता का एक उदाहरण इस प्रकार है। हाउ निवासी खमण भतारे, मोहर विगोहा कहण न जाई। फेट लियू गो माए अंत उड़ी चाही, जा एथु बाहम सो एथु नाही। इन प्रमुख सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवि भी जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार पद्य में करते थे, किंतु उसमें कवित्व का उतना अंश नहीं जिनके आधार पर उसे साहित्य के विकास में योगदाता माना जा सके। जिन कवियों की पहले चर्चा की गई है, उनका साहित्य ही हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियाँ आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। रूढ़ियों के विरोध का अक्खड़पन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा है। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे, वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है, उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं। अगला है नाथ साहित्य। सिद्धों की वामबार की भोग प्रधान योगना साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। इस पंथ के चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ जिनको कहते हैं, तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक के अंत तक माना गया है।
उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन काव्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्धमत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। उनके इस कथन का यह अर्थ नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिनका आशय इतना ही है कि इन दोनों मार्गों को एक ही नाम से पुकारा जाता था, और उसका कारण यह था कि मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर नाथ तथा गोरक्षनाथ या गोरखानाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्र नाथ नारी साहचर्य के आचार में जा फंसे थे, जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोक चर्चा के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे। गौरनाथ। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे, किंतु उन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गौरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव थे। उनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुस सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती का बतलाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्नथ्वाल 11वीं शती का मानते हैं तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के आरंभ में अपना साहित्य लिखा था। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्नथ्वाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं, जिनके नाम हैं सबदी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभयमात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा एवं पंचमात्रा। डॉक्टर बर्नथ्वाल ने गोरखबानी नाम से उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया है, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है। गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग मार्गी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रहण, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति
और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषय के साथ जीवन की अनुभूतियों का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है। इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ, अतः उसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने ही षट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। 9 लख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेले तब अंतरी बसे भंडारा। मूर्त जगत में अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं, अंजन माही निरंजन भेटिया तिल मुख भेटिया तेलम, मूर्ति माही अमूर्ति परस्या भया निरंतरी खेलम। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर उनका प्रभाव नहीं पड़ा। भाषा और छंद भी प्रभावित हुए हैं। इस प्रकार उनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्तिकाल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। अन्य कवि नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया है उनमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुनकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मक तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती के इन सब ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं मिलती। गोरखनाथ की हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठ योगियों ने भी उसका प्रचार किया, जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका भक्ति काल में कबीर आदि ने अनुकरण किया। प्रश्न क्रमांक 7, सिद्ध और नाथ साहित्य पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, अथवा सिद्ध और नाथ साहित्य से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सिद्ध साहित्य। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के व्रजज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा है वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्भिपा, कौहपा एवं क्रुकुरिपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं।
यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हम साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। सरहपा। ये सरहपाद, सरोज व्रज, राहुल भद्र आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे। इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं हैं। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिसमें अधिकांश विद्वान सहमत हैं। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया है तथा गुरु सेवा को महत्व दिया है। ये सहज भोज मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। एक उदाहरण प्रस्तुत है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियरा सहाबे मुकल, अजूरे उजु छाड़ी माँ लेहू रे बंक, नियही बोही माँ जाहू रे लाख, हाथे रे काकाण माँ लोऊ दापण, अपने अपा बुझतु नियंतमण। सरहपा की इस कविता से स्पष्ट है कि उनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य है। शबरपा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त